हाँ, तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को ला करके छोड़े थे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चूँकि हमने देख लिया कि मॉडरेट्स कब से आया है और एक्सट्रीमिस्ट कब से इमर्ज हुआ है और क्या कर रहा है ना। तो यही जो एक्सट्रीमिस्ट है ये बंगाल में ज़्यादा सेंटर्ड रहता है। बंगाल में इसका मुख्य रूप से सेंटर क्या होता है, बंगाल होता है। अब इसी एक्सट्रीमिस्ट या जो नेशनलिस्ट कह सकते हैं, है ना, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो भी मुख्य जो नेता है वो बंगाल में ज़्यादा सेंट्रिक है ना। बंगाल में पूरा एक वहाँ उसका केंद्र बना हुआ है। तो इसी ट्रेंड को, इसी नेशनलिस्ट ट्रेंड को वो ब्रेक करने के लिए क्या करता है, ब्रेक और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन विभाजन का कानून लाता है ना। ठीक है, चूँकि ये तो लाया था बंगाल को विभाजन करने के लिए, लेकिन इसका जो कर्जन का जो दाव है वो उल्टा पड़ जाता है इन द सेंस कि जैसे बंगाल विभाजन को इन्फोर्स कर गया कब, 16 अक्टूबर 1905 को ये इन्फोर्स कर देता है ना। इन्फोर्स यानी कि 16 अक्टूबर से बंगाल का विभाजन क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि जो भी इंडियन जो नेशनलिस्ट थे, है ना, उसने इसके बंगाल विभाजन के विरोध में एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड क्या है, स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया, है ना। अब देखिए, बंगाल विभाजन कहाँ किसका रिएक्शन है, वो एक जो नेशनलिस्ट जो विचारधारा है उसका सेंटर हुआ करता था कभी बंगाल, उसको ब्रेक करने के लिए आया बंगाल पार्टीशन, है ना। अब बंगाल पार्टीशन का रिएक्शन क्या हो गया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट और क्या है, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट यानी कि जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध का जो आंदोलन है और जो स्वदेशी आंदोलन है, ये क्या है। ठीक, तो नाम से तो आपको दिख रहा होगा कि पार्टीशन मूवमेंट है, इसका एंटी यानी कि उसके विरोध में एक पार्टीशन हो गया। ठीक है, और उसी का एक इंटरनल पार्ट रहा है क्या, पार्ट रहा है क्या, स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट क्या बला है ना, आखिर स्वदेशी मूवमेंट है क्या, तो इसको जानेंगे। स्वदेशी का मतलब होता है क्या, स्वदेश यानी कि अपना 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 देश, है ना। इसको ये जाने, अपना देश। ठीक है, तो ये हो गया अपना देश। अब अपना देश इन द सेंस कि जो नेशनलिस्ट थे उनका ये अब चैलेंज हुआ कि हमको क्या चाहिए, इंडिया चाहिए फ्री फ्रॉम क्या, कंपनी, यानी कि भारत में अब कंपनी का राजनीतिक नहीं चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। राजनीतिक ही नहीं केवल, अगर हम कहें कि फ्री फ्रॉम कंपनी का मतलब केवल राजनीतिक ही नहीं, हर तरीके से। जैसे वो क्या किए कि जो भी ब्रिटिश गुड्स थे, जो भी ब्रिटिश गुड्स रहा उसका क्या किया, बाइकआउट किया। लाइक कपड़ा का होलिका दहन किया, है ना। जो भी सर्विसेज थे, सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि जो भी सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, वकील, उसका सरकारी जो भी साधन था सबको बाइकआउट किया, है ना। तो ये हुआ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, हाँ, तो ये तो हमारा हो गया ओवरऑल क्या, बंगाल पार्टीशन का इंट्रो। ठीक है, अब इसमें हमारा जो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ना, तो देखते हैं। देखिए उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ, देखिए, तो इसका ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसके कोर्स में क्या हुआ, मतलब ये है कि एक तो हुआ कि हमको फ्री फ्रॉम कंपनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या, देखिए क्या हुआ, 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ कि पार्टीशन क्या हुआ, अफेक्ट हुआ यानी कि लागू हुआ। ठीक है, यहाँ से ये लागू हो गया।
अब इसके विरोध में क्या हुआ, इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, है ना, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो इस दिन को 16 अक्टूबर है ना, 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन क्या किया, शोक दिवस मनाया गया, है ना। शोक दिवस क्यों, शोक दिवस क्यों, तो शोक दिवस इसलिए कि बंगाल चूँकि अभी तक वो एक पार्ट रहा है पूरे एरिया, है ना, जो भी उसका क्षेत्र रहा उसको बांटना, तो ये बंगाल के लिए काफ़ी क्या था, दुखद था, तो इस दिन को शोक दिवस मनाया, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, नंगे पैर, नंगे पैर, है ना, नंगे पैर, नंगे पैर गलियों में यानी रैली निकालना, गंगा स्नान करना, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर आरएनटी के क्या हुआ, आरएनटी के एक ये था, मतलब विचारधारा था कि उस दिन क्या क्या हो, रक्षाबंधन, यानी कि रक्षाबंधन से सेलिब्रेट किया जाए। रक्षाबंधन किस लिए, ब्रदरहुड के लिए, है ना, ब्रदरहुड के लिए, भाईचारा के लिए रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, ठीक है। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक गीत है ना, आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला, ठीक है, आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला, उसको गाया गया गलियों में यानी कि रैलियों में, ठीक है। अमार सोनार बंगला गाया गया, वंदे मातरम गाया गया, है ना, ये सारी चीज़ें हुई है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के, है ना। देखिए देखिए हाँ, तो जो पार्टीशन है इसके अगेंस्ट में दोनों रहा है, यानी कि अगेंस्ट में तो दोनों है ना, एक्सट्रीमिस्ट भी है, मॉडरेट भी है, एक्सट्रीमिस्ट भी है, मॉडरेट भी है, लेकिन दोनों का तरीका दोनों के तरीके में काफ़ी अंतर है। जैसे जो मॉडरेट है यानी जो लिबरल है, जो मॉडरेट लीडर है, उनका ये कहना था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, स्वदेशी मूवमेंट है, ये बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। कहाँ तक, बंगाल तक सीमित, है ना, बंगाल तक कहाँ रखा जाए, सीमित रखा जाए, है ना। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका ये था कि नहीं, है ना, ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है ब्रिटिश को भगाने का, इसका पूरा फायदा उठाया जाए और इसको क्या किया जाए, पूरे भारत में, पूरे जो भी स्वदेशी मूवमेंट है इसको पूरे भारत में लागू किया जाए, ठीक है, लागू किया जाए। और एक्सट्रीमिस्ट का एक और चीज़ था कि ये पैसिव रेसिस्टेंस को फॉलो करते थे। अब पैसिव रेसिस्टेंस क्या है, देखिए पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी का जो सर्विस है ना, केवल कंपनी को पॉलिटिकली नहीं, केवल पॉलिटिकली नहीं कि हमें उसका ऑनरशिप यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहिए, हमें उसको एक जो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो उभरा है ना, तो उसका सर्विस को हमको बायकॉट करना होगा, सर्विस को बायकॉट करना होगा। सर्विस को बायकॉट करने का मतलब है वही उसका स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ फैसिलिटी, लॉयर, डॉक्टर्स जो भी है सब कोई काम पर नहीं जाएगा, ये इसका हो गया पैसिव रेसिस्टेंस। जबकि मॉडरेट ऐसा कभी नहीं चाहते थे, मॉडरेट चाहते थे कि नहीं, हमें जो चाहिए क्या, हमें कंपनी ही चाहिए रूल के लिए, बस उसमें थोड़ा सा यानी कि जो हमारे जो फेवर है उसमें बदलाव चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में यही बात पर क्या होता है, एक अंतर हो जाता है। और इसी अंतर का जो नतीजा है, इसी अंतर का नतीजा हो जाता है क्या, सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट, है ना। इसी अंतर का नतीजा होता है सूरत स्प्लिट, यानी कि सूरत में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन, ठीक है ना। तो ये आ गए हम सूरत पे, इसको ध्यान रखना है, इसको आगे डील करेंगे।
ठीक है। फिर आते हैं हम वही स्वदेशी मूवमेंट को फिर से देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, यहाँ तो हमने छोड़ा क्या, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो टसल था, वो दोनों के बीच का जो विवाद था, वो कहाँ तक जाता है, सूरत अधिवेशन 1907 तक जाता है, सॉरी 1907 तक जाता है ना। तो उसको हम साइड रखे हैं। फिर हम देखते हैं कि स्वदेशी में क्या क्या, जैसे एक तो एक्सट्रीमिस्ट तो कह रहा है कि हमको चाहिए केवल बंगाल में, सॉरी मॉडरेट कह रहा है कि हमको केवल चाहिए बंगाल में इसका आंदोलन, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कह रहा है कि नहीं, हमको देश भर में चाहिए। तो जो देश भर में चाहिए, तो देश भर में अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग जगह पे, है ना, उसको नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि लीडरशिप संभाला है। तो जो अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट में थे, वो कौन कहाँ कहाँ और कौन कौन नेता थे, ये हमको देखना है। ठीक है, तो जो बम्बई का जो इलाका है ना, बॉम्बे का जो इलाका है, बॉम्बे एंड पूना, यहाँ पे जो थे बाल गंगाधर तिलक थे, कौन थे, बीजी तिलक, है ना। यहाँ का लीडरशिप किसने प्रोवाइड किया, तो कौन थे, बीजी तिलक। ठीक है, पंजाब में कौन थे, तो पंजाब में थे कौन, लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय एंड कौन, अजीत सिंह, है ना, अजीत सिंह ये क्या है, ये भगत सिंह के चाचा जी हैं। ठीक है, अजीत सिंह। और लाला लाजपत राय के बारे में तो पता है, इनका क्या होता है, जो लगभग 1929 में इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय पंजाब में थे और अजीत सिंह दोनों पंजाब में थे, और बाल गंगाधर तिलक कौन कहाँ थे, बम्बई एंड पुणे में, है ना। दिल्ली में किसने इस आंदोलन को संभाला, तो दिल्ली में संभाला है हैदर रजा ने। किसने, हैदर रजा, है ना, हैदर रजा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नाम है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, है ना, चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इस आंदोलन को क्या किया, नेतृत्व किया। ये हो गया। तो ये सब जो भी लीडर्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट नेचर के हैं, है ना, एक्सट्रीमिस्ट नेचर के हैं, क्योंकि क्या है, ये आउट ऑफ बंगाल में जा करके ये आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, देखिए अब देखते हैं फॉर्म ऑफ मूवमेंट, जो भी स्वदेशी मूवमेंट रहा है उनमें, है ना, उसमें किस फॉर्म में वो मतलब आंदोलन को नेतृत्व किया गया और चलाया गया, है ना। तो पहला क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या करता है, कि वो वस्तुओं का बायकॉट, यानी कि बायकॉट ऑफ गुड्स। ठीक है ना, ये हो गया, है ना। दूसरा हो गया वही पब्लिक मीटिंग, हो गया, है ना। फिर अपना रैली हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ वॉलंटियर्स या समिति, है ना, समिति बना करके लोगों को जागरूक किया गया, है ना, लोगों को समझाया गया। ठीक है, चौथा क्या है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे समिति कौन कौन से बने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा स्वदेश बांधव, क्या, स्वदेश बांधव समिति, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। स्वदेश बांधव समिति, और इसके जो स्थापना करता थे वो थे कौन, अश्विनी कुमार दत्त, है ना, अश्विनी कुमार दत्त, है ना, अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा कौन था, दूसरा था स्वदेशी संगम, इसको किसने शुरू किया था, तो इसको चिदम्बरम पिल्लई, है ना, चिदम्बरम, ये तमिलनाडु के हैं, चिदम्बरम पिल्लई। और आगे है 5वां नंबर में क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल है ना, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल है उसका प्रयोग करके आंदोलन करना। जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल जैसे कि तिलक के द्वारा क्या शुरू किया गया था? तिलक के द्वारा शुरू किया गया था गणेश फेस्टिवल एंड क्या शिवाजी। तो इस सब को एक सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे क्या हो कि लोग अपना भावना को समझे और इस आंदोलन में पार्ट लें, है ना। अगला हो गया सेल्फ रिलायंस। देखिए, सेल्फ रिलायंस का बात जब भी आए तो वही होता है कि जैसे हम स्वदेशी मूवमेंट कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट भी तो यही है कि आप सेल्फ रिलायंस पर जोर दें, ताकि क्या हो, हम अपना स्वदेश के चीज़ को ही उपयोग करें, है ना। जब स्वदेश के ही चीज़ को उपयोग करें, यही तो सेल्फ रिलायंस है ना। आत्मशक्ति जो भी आप खुद से उत्पादन करें उसका ही इस्तेमाल करें, यही तो है ना। नेशनल एजुकेशन, और उसमें क्या था कि अपना एक खुद का जो भी अपना जो इंडियन एजुकेशन स्टाइल को प्रमोट करना, है ना। ठीक है, तो ये सारी जो घटनाएं थी वो स्वदेश आंदोलन यानी कि स्वदेश आंदोलन का भाग था। ठीक है, देखिए, जैसे ही हम बोलते हैं कि स्वदेशी एजुकेशन, यानी कि जो अपना जो इंडियन जो नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा, है ना, जो नेशनल एजुकेशन की बात हो, तो उसमें क्या हो कि अपने देश का इंस्टीट्यूशन हो। तो अपने देश का इंस्टीट्यूशन हो तो उस समय कुछ इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी, जो भी नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं बंगाल नेशनल कॉलेज एक है, बंगाल नेशनल कॉलेज। ठीक है, ये सारा फैक्ट है, इसको अगर नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके साथ ही बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ठीक है, ये दो हुआ। तो जो बंगाल नेशनल कॉलेज है ना, बंगाल नेशनल कॉलेज है, इसके जो प्रिंसिपल थे, जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे वो कौन थे? अरविंदो घोष। अरविंदो, है ना, बंगाल नेशनल कॉलेज का फर्स्ट प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष। और इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ठीक है,